स्वागत सही बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, तो जैसा कि हम लोग शुरू कर दिए एक नई श्रृंखला जिसका नाम है क्लास 12 के महत्वपूर्ण निगमन में। इस प्लेलिस्ट में आपको दो वीडियो मिल चुकी होंगी, एक अच्छी वाली और एक निरच्छी वाली। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं तीसरे नंबर का, और जो कि बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है और बहुत ही आसान है। जहां आपको अच्छी थोड़ा सा कम आसान नजर आया होगा, निरच्छी थोड़ा सा हार्ड लेवल था। देखो डेरिवेशन थोड़ा सा हार्ड था तो हार्ड कहीं ना कहीं था, उसको सरल बनाया नहीं जा सकता। इसके बाद आज जो हम लोग डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उस पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात, मतलब कितना बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा वही हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है उसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और टाउ बराबर आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि दो बल काम करते हैं तो एक बल की दूरी और बलों के बीच की लंबवत दूरी और इनटू एक बल का परिमाण। तो टाउ बराबर होता है एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। चलो इसी उत्साह और उमंग के साथ एक खतरनाक डेरिवेशन को अंजाम देते हैं और बताते हैं कि डेरिवेशन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना आए हम उसको बोर्ड में हल करके जरूर आएंगे। तो आपको इसी तरह से अपने अंदर एक प्रकार की ऊर्जा लानी है और इस डेरिवेशन को खत्म करना है। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन की शुरुआत वही घिसे पीटे डायलॉग से होती है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2l है। आपने इस तीनों लगातार डेरिवेशन में, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी वही घिसा पिटा डायलॉग ही सुन रहे हो कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और जिसके बीच की दूरी 2l है। तो चलो देखते हैं करना क्या है। तो हम क्या करते हैं, आप एक छोटा सा प्यारा सा अपना नन्हा मुन्ना चित्र बनाएंगे और चित्र बहुत ही प्यारा सा बनने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तब भी लाइक कीजिएगा। तो चलो देखते हैं। यहां पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। भाई मैं बनाने को बहुत सारी लाइंस बना सकता हूं लेकिन मुझे लाइंस बनाना आपको सिखाना नहीं, मुझे डेरिवेशन करना सिखाना। तो ये आपका है एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। आपसे कोई भी बाबू पूछ सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपका प्यारा सा उत्तर होना चाहिए कि जब विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में हो, जब विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में हो और एक दूसरे से समान दूरी पर हो तो उसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां पे हम रखने वाले एक छोटा सा बाबू को जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ना इलेक्ट्रिक डाइपोल होता, समझ लो कितना हम डेरिवेशन कर रहे हैं। इस चित्र को मैं मिटा देता हूं, इतना समझते इसी में। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। क्या रखा गया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जो कि किससे मिलके बना होगा? ए और बी से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए और बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो प्लस क्यू इस वाले पे रखा गया है और माइनस क्यू इस वाले पे रखा गया है। फिर से मेरी बात को समझिएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। किस कोण पर? थीटा कोण पे बनाते हुए रखा गया है। दूरी कितनी इसके बीच की होगी? 2l होगी। तो पहली इतनी बात एक बार पुनः समझ लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2l है और यह इलेक्ट्रिक डाइपोल एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ठीक, इतना आपका काम हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, आप पूरे चित्र को अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस चित्र में दो जगह आवेश है। एक आवेश ए पे नजर आ रहा है जिसका नाम है प्लस क्यू और दूसरा आवेश बी पे नजर आ रहा है जिसका नाम है माइनस क्यू। मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आवेशित कण जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, ये सब जाते हैं, तो आवेशित कण होने के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है, यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है उस पर एक बल लगाता है, उस पर एक बल लगाता है। और इस बल का हम लोग जो मान निकालते हैं E बराबर F बटा क्यू नॉट से, और F बराबर होता है E इंटू क्यू नॉट। देखो कंपल्सरी इस डेरिवेशन को करने के लिए हमको सिर्फ दो फार्मूले की ही आवश्यकता होने वाली है और दो फार्मूले कौन कौन से हैं मैं उसको आपको यहाँ बता देता हूं और उन्हीं फार्मूले का उपयोग करके इसका डेरिवेशन हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो जो आपको यूजफुल फार्मूला यहाँ पे रहेगा, यूजफुल फार्मूला जो आपका रहेगा वो फार्मूला क्या है?
पहला फार्मूला आपका होता है E बराबर F अपान क्यू नॉट। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कहती है कि विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और E बराबर होता है F बटा क्यू नॉट, E बराबर F बटा क्यू नॉट। अगर हम इसी में से F का मान निकालेंगे, या अगर F का मान हम निकालें तो क्यू नॉट इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। तो जो पहला फार्मूला है आपका यहाँ पे लगने वाला है E बराबर F बटा क्यू नॉट या F बराबर क्यू नॉट इंटू ई। इस फार्मूले को आपको पता होना चाहिए। और दूसरा फार्मूला आपका लगता है यहाँ पे टाउ बराबर होता है, जो कि क्लास 11 में है, एक बल का परिमाण, मतलब एक बल का मान कितना होता है गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। चाहे इसे टेढ़ी मेढ़ी दूरी नहीं लेनी है, कौन सी दूरी लेनी है? लंबवत दूरी लेनी है। तो इन दो फार्मूले को आप प्रयोग करके इस डेरिवेशन को आप लोग इसकी औकात दिखा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने जो माना था उसने आप देख लिए। मानने में क्या था, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब जाहिर सी बात है कि इस प्लस Q पे भी बल लगेगा और माइनस Q पर भी बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की एक क्वालिटी होती है कि अगर उसमें कोई भी आवेशित कण बेचारा आ गया ना तो उसको तड़पाएगा। तड़पाने का मतलब ये हो गया कि उस पर बल लगाएगा। तो बल लगाएगा इस पर भी और इस पर भी। तो चलो देखते हैं। तो प्लस Q पे कितना बल लगेगा और माइनस Q पे कितना बल लगेगा, उस बात को पहले हम समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो अभी उसके हम दिशा को इग्नोर करते हैं, पहले इसका परिमाण निकालते हैं कि वास्तव में बल कितना लगाता है। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल। यहां देखते हैं प्लस Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, इसको हम मान लेते हैं F1। क्या मान लेते हैं? F1 मान लेते हैं। जो प्लस Q आवेश पे लगने वाला बल है उसको हम मान लेते हैं F1। तो प्यारे बच्चों, F बराबर क्या होता है? क्यू नॉट इंटू ई, जहां पे क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश होता है। तो Q का मान कितना है? Q, और E का मतलब E। तो हो जाएगा F1 बराबर Q इंटू ई। ठीक उसी प्रकार से माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल, माइनस Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। जब माइनस पे निकालोगे तो माइनस का भी Q है, क्योंकि भाई Q का मान आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय चिन्ह सहित नहीं रखते हो। Q का मान चिन्ह सहित रखा जाता है तब जब आप आवेशों का योगफल निकालते हो, और चिन्ह सहित रखा जाता है तब जब आपको निकालना रहता है वोल्टेज, विभव निकालना रहता है। तो जब विभव का डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे जो इसका मान है वो माइनस में भी रखा जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं कि माइनस Q आवेश पे लगने वाला विद्युत बल। तो माइनस Q पे बल कितना लगेगा, इसको मान लेते हैं F2, और ये भी उतना हो जाएगा Q इंटू ई, क्योंकि माइनस Q है तो भाई चिन्ह रखना नहीं, तो Q रहेगा और E हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। अब बात करें इसके डायरेक्शन की। डायरेक्शन, क्योंकि बल लग रहा है तो बल में डायरेक्शन होगा जरूर, बल सदिश राशि होती है। तो देखो मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज प्लस की होती है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करती है, और अगर कोई चीज माइनस होती है तो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट गति करती है। समझ रहे ना। यानी अगर कोई चीज प्लस आवेश है तो उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही होती है, और अगर कोई आवेश माइनस का है तो उसके अपोजिट होती है, उसके उल्टे होती है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस Q है, तो प्लस Q में डायरेक्शन इसका होगा इस साइड, प्लस का है तो उसी की दिशा में होगा। ये आपका है F1। क्या है आपका? F1। FM मत समझना, FM रेडियो होती है, F1 है। और यहाँ पे क्या होता है? F2। क्या होता है? F2। तो F1 और क्या है आपका? F2 है। F1 और F2। अब मुझे बताओ कि F1 की दिशा कहाँ है, तो आप कहोगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में जा रहा है ठीक उसी दिशा में आपका F1 भी कार्य कर रहा है, क्योंकि आवेश कौन सा है? प्लस का। तो लिखेंगे यहाँ पे F1 बराबर QE, तो लिखेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी हम लिख देते हैं E की, वेक्टर E की दिशा में, वेक्टर E की दिशा में। ठीक है, वेक्टर E की दिशा में। और F2 का मान निकालेंगे तो F2 इसके अपोजिट जा रही है ना, F2 से क्या जा रही है? अपोजिट जा रही है। तो F2 का मतलब हो जाएगा वेक्टर E की
विपरीत दिशा में, इस दिशा में विपरीत, विपरीत है बच्चों, विपरीत लिखा गया है, विपरीत दिशा में। देखो F1 का मान क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और F2 का मान है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। F1 है और F2 है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। देखो दोनों बल काम कर रहे हैं, दोनों बल जो लग रहे हैं, दोनों बल जो लग रहे हैं उनका परिमाण बराबर है। परिमाण क्या है, बराबर है, किंतु दिशाएं विपरीत है। देखो चूंकि F1 व F2 परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत है, वह क्या है, दिशा में विपरीत है, दिशा में क्या है, विपरीत है। F1 व F2 परिमाण में बराबर व दिशा में क्या है, विपरीत है। अब दिशा में जब विपरीत है तो एक प्रकार का क्या बनाएंगे, बल युग्म का आघूर्ण बनाएंगे, बल युग्म का आघूर्ण बनाएंगे। पहले उसको समझने से पहले हमें समझेंगे कि बल युग्म क्या होता है। बल का मतलब बल, युग्म का मतलब जोड़ा, तो बल का जोड़ा, तो एक बल यहां लग रहा है, एक बल यहां लग रहा है। अब तुम थोड़ा ध्यान से समझो, ये आपके पास मेरा प्यारा सा मार्कर है जिससे हम पढ़ाते हैं, आप इससे पढ़ते हो। तो इस मार्कर को मान लो मैंने यहां पकड़ लिया, थीटा कोण पे रखा गया, मैंने एक धागा यहां से बांध दिया इस साइड पे और एक धागा इधर इस साइड बांध दिया, समझ रहे ना। ए आप मान लो इस F1 है, ये आप मान लेते हैं F2 है। अब दोनों को आप खींचो समान फोर्स से, तो ऐसे घूम के ऐसे होने का प्रयास करेगा। फिर से देखो, नहीं समझ में आया होगा। ऐसे पकड़े इस मार्कर को, इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहे हो, वही तो बात यहाँ पे है, इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहे हो। तो इसको हमने क्या किया, इधर इसको खींच रहे हैं और इससे इधर खींच रहे हैं। अब धागे को खींचेंगे गति करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि कोई सपोर्ट तो दिया नहीं गया है। तो ये जब इसको खींचोगे तो ए इस तरह है, तो ए कुछ ऐसे घूम के सीधा हो जाएगा, हाँ या ना। यानी जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये अपनी जगह पे घूम जाएगा, और जब अपनी जगह पे घूम जाएगा तो उसे कहते हैं आघूर्ण। क्या कहते हैं, आघूर्ण। बल, बल माने बल, युग्म माने जोड़ा, आघूर्ण माने उसी अपनी जगह पे घूम जाना। तो बल युग्म आघूर्ण क्या करता है कि बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। F1 और F2 बल जो होते हैं विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, और इसे कहा जाता है बल युग्म। और ये जो बल काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रत्यानयन बल युग्म। क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है। प्यारे बच्चों फिर से समझो कि F1 और F2 परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं, इसलिए ये विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर, विद्युत क्षेत्र के समांतर घुमाकर संरेखित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अगर आपको नोट करना है इस चीज को तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करिए और नोट कर लीजिए आराम से, रोक रोक के, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्या, तो इसलिए इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण, बोले तो टाउ उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो जो बल युग्म का आघूर्ण होता है बच्चों, किसका, बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, क्या होता है, एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। मैं क्या करता हूं, यही लिख देता हूं, ठीक है, नीचे यही लिख देता हूं, बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ, ठीक। एक बल का जो परिमाण होता है उसे हम बोलते हैं F1, या भाई बल का परिमाण F1, कोई भी F1 रख दिए, और बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी माने ए तिर्यक दूरी हो रही, लंबवत माने ए वाली दूरी पूछ रही हो। लंबवत का मतलब यही लंबवत होगा, ए वाला चीज। तो आपसे क्या पूछ रहा हो, AC पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, AC पूछ रहा है। लंबवत माने ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो इसके बीच लंबवत दूरी कितनी होगी, AC होगी। तो लंबवत दूरी कितनी हो गई, AC। अब AC का मान निकालना पड़ेगा, और मान आप निकाल लिए तो आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो टाउ बराबर F1 का मान लिख सकते हो Q इंटू E, और AC का मान AC लिखोगे। AC का मान आपको पता नहीं है, तो AC का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो एक काम करिए,
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे इसको मिटा के बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको देखना है थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं। क्या है, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, तो F1 बराबर क्यू ई, प्लस का इसलिए डायरेक्शन उसी की दिशा में होगा। फिर माइनस क्यू आवेश पे लगने वाला विद्युत बल F2 क्यू ई की विपरीत दिशा में होगा। इसके बाद F1 और F2 देखो समान परिमाण के हैं और दिशा इनकी क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे और इसलिए इसमें उत्पन्न हो जाता है प्रत्यानयन बल युग्म और इसे हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण जो होता है एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी होता है। तो टाउ बराबर F1 गुणे AC, F1 माने एक बल हो गया और लंबवत दूरी माने AC हो गई, तो F1 का मान आ गया QE इंटू AC। ठीक है, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया होगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, AC का मान निकालेंगे और रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा और इतना कठिन नहीं है कि आपको ही समझ में आया हो। चलिए तब बच्चों आगे देखते हैं कैसे डेरिवेशन होगा ये। तो टाउ बराबर QE इंटू AC था, QE इंटू AC था। अब निकालेंगे AC का मान। AC का मान जो है वो लंबवत दूरी है, तो कैसे निकलेगा इसको हम पता लगाते हैं। देखो ध्यान से, हमको ये दूरी चाहिए, अगर ए एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम जाएंगे समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में। अब आपको पता है किसमें कण, हमको पता है, हमको आधार से कोई मतलब नहीं, हमको पता किससे है, लंब से। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री में अनुपात होता है जिसमें लंब आता हो और कण आता हो, तो आप कहोगे लाल बटा कक्का होता है, यल ए यल बटा के ए होता है। तो उसमें लंब है और कण है, तो यल बटा के किस में आता है, साइन में आता है, एल बटा के। और लेना हमको कौन सा है, हमको लेना है AC। क्या लेना है, AC लेना है। तो AC जब निकालेंगे हम लोग तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे साइन लेंगे। क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। तो लंब कितना हो जाएगा, AC, लंब कितना हो जाएगा AC, और कण कितना हो जाएगा AB। तो AC आ गया और AB का मान कितना दे रखा है, 2L। कितना दे रखा है, 2L। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों किसका मान हुआ, AC का मान हुआ। अब यही AC का मान लाके इस पे हम रख देंगे और आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या था, आपका आया है टाउ बराबर QE इंटू AC। तो AC का मतलब हो गया 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। और प्यारे बच्चों Q और 2L का मान कितना होता है, P होता है। तो टाउ बराबर आ जाता है आपका PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा आ जाता है। और टाउ का मतलब जहां पे है, टाउ को हम बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं बच्चों। और P को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो आशा करते डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। तो कुछ डेरिवेशन में मिला जुला कुछ करना नहीं था। पहले हम प्लस क्यू का निकालें, फिर माइनस क्यू पे लगने वाला बल निकालें, फिर दोनों बल परिमाण में बराबर थे, दिशा में अलग अलग थे, तो दोनों का टार्क निकाला गया, बल युग्म आघूर्ण निकाला गया। बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो हमने लंबवत दूरी को निकाला यहाँ से, जब लंबवत दूरी को हमने यहाँ से निकाल लिया तो AC का मान निकाला गया 2L साइन थीटा, बाकी उसी पर रख के हल कर दिए हैं। कोई बहुत बड़ी बात इसमें थी नहीं इस डेरिवेशन में। लेकिन हाँ, इस डेरिवेशन में एक कंडीशन है विशेष स्थितियों की, तो उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए उसको समझते हैं कि टाउ बराबर PE साइन थीटा क्या होता है। थोड़ी सी और बात इसको समझ लेते हैं। अब आए हैं तो इतना कर ही लेते हैं ताकि इसका पूरा काम खत्म ही हो जाए। अब इसको देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा क्या कि टाउ बराबर PE साइन थीटा, आपने पढ़ा टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों एक बात याद कर लेना कि टाउ बराबर जो PE साइन थीटा है, जिस फार्मूले में आपको साइन नजर आए ना, जिस फार्मूले में आपको साइन नजर आए वो
कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। टाउ आपका कौन सा राशि हो जाएगा? टाउ आपका राशि कौन सा हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगी। कौन सी राशि हो जाएगी बच्चों? सदिश राशि हो जाएगी। और जो राशियां सदिश होती हैं, जो राशियां सदिश होती हैं उसमें दिशा होती है। उसमें क्या होती है? दिशा होती है। तो इसकी जो दिशा होगी वो हो जाएगी वेक्टर p व वेक्टर e के लंबवत। वेक्टर p व वेक्टर e के लंबवत। जो इसका डायरेक्शन होगा, जो इसकी दिशा होगी, वेक्टर p व वेक्टर e के क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। इसके बाद राशि हो गई, दिशा हो गई। अब इसका अगर हम सदिश रूप देखें, क्या देखें? सदिश रूप देखें, तो इसका जो सदिश रूप बनेगा वो हो जाएगा टाउ बराबर वेक्टर e क्रॉस वेक्टर e। टाउ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है। फिर इसका आप निकाल लेते हो एसआई मात्रक। क्या निकाल लेते हैं? एसआई मात्रक निकाल लेते हैं, क्योंकि टाउ बराबर जानते ही होता है एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल जो होगा, जो बल होगा, बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? आप कहोगे न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन गुणे मीटर इसका क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक हो जाएगा। इसके बाद इसका होता है सीजीएस मात्रक। क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है। और सीजीएस मात्रक में न्यूटन को क्या कहते हैं? डाइन। क्या कहते हैं? डाइन। और मीटर को बोलते हैं सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर हो जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी कि टाउ कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है वेक्टर पी व वेक्टर ई के लंबवत होती है। सदिश रूप इसका होता है वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। एसआई मात्रक न्यूटन गुणे मीटर और सीजीएस मात्रक डाइन गुणे सेंटीमीटर। अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग बीमा। क्या निकाल लेते हैं? इसकी बीमा निकाल लेते हैं। देखो, बीमा निकालने के लिए आपको फार्मूले का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और फार्मूले का ज्ञान होने के साथ साथ आपको मात्रक भी आना चाहिए। तो देखो, एसआई मात्रक क्या इसका है? न्यूटन गुणे मीटर। न्यूटन गुणे मीटर। तो न्यूटन की जो बीमा होती है वो होती है mL/t-2। mL/t-2। और मीटर की क्या हो जाती है बच्चों? यल हो जाती है। कितनी हो जाती है? यल हो जाती है। अब गुणा कर दोगे तो mL/t-2। इसकी क्या आ जाती है? बीमा आ जाती है। बहुत ही आसान बीमा इसकी होती है mL/t-2। यही बीमा आपकी जूल की भी होती है, यही बीमा कार्य की होती है, और सभी जितनी भी ऊर्जाएं होती है सबकी बीमा यही होती है। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब इसकी एक देखते हैं स्पेशल कंडीशन। विशेष स्थितियां इसकी हम चेक करते हैं, विशेष स्थितियों में क्या होता है। ठीक, विशेष स्थितियां इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट ए हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, यदि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में 0 अंश का कोण बनाता है, यानी थीटा बराबर कितना करता है? 0 अंश का कोण बनाता है। जैसे हमने माना था ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा अंश कोण पे रखा गया है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 अंश का कोण बनाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 अंश का कोण बनाएगा तो टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन 0 अंश। और साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो पीई इंटू 0 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी टाउ बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। यानी प्यारे बच्चों, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही रखा हो, यानी थीटा बराबर 0 अंश हो, तो उस स्थिति में टाउ का मान कितना हो जाता है? 0। टाउ का मान कितना हो जाता है? 0। अर्थात बल युग्म का आघूर्ण जो लगता है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर की। अगर हम अपने थीटा को, अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में लंबवत रख देते हैं। किस तरह से रखते हैं? लंबवत। यानी अगर देखा जाए चित्र के माध्यम से तो कुछ ऐसे अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इस तरीके से रख दिए हो, ऊपर ए है, नीचे बी है। ठीक है ना? इस तरह से जब रखते हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 90। कितना हो जाएगा? 90। अब जो टाउ होगा वो हो जाएगा पीई। क्या हो जाएगा? पीई साइन 90। पीई साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और साइन की जो वैल्यू होती है +1 से लेके -1 के बीच में ही होती है। तो साइन की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम +1 होती है। इसीलिए साइन 90 पे मान भी 1 होता है, वो भी मैक्सिमम होता है।
इसीलिए से हम बोलते हैं टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई, इज इक्वल टू पीई। तो टाउ मैक्सिमम कितना हो गया आपका, पीई हो गया। ठीक, ऐसे ही कंडीशन और भी होंगी इसकी, तो आप लोग उसको एंगल बदलता रहेगा तो उसका कंडीशन बदलती रहेगी। तो ऐसे और कंडीशन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये डेरिवेशन आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी उत्साह